राम राम दोस्तों। जैसे ही इंसान जन्म लेता है वैसे ही उसकी मौत भी निर्धारित हो जाती है। मौत का एक पैटर्न होता है। इसी के ऊपर आज की हमारी मूवी है जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन, जिसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसका डायरेक्शन जेम्स वोंग ने किया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में हम देखते हैं एलेक्स को अपने दोस्तों के साथ पेरिस जाना है। उसके मॉम डैड उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं। पैकिंग के बाद वह सो जाता है। अब सुबह होती है तो वह एयरपोर्ट पर होता है। वहाँ उसके क्लासमेट भी आ जाते हैं। तभी उन्हें सुनाई देता है कि उनकी फ़्लाइट 30 मिनट लेट है। अब वो चेक इन करते हैं। तब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपने अपना सामान खुद पैक किया है एक्सेट्रा, पर उसका ध्यान होल्डिंग की तरफ होता है। उसका बर्थडे और फ्लाइट का टाइम सेम होता है, जैसे कि 25/9 और 9:25। अब उनकी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है तो वह गेट नंबर 46 की तरफ जाते हैं, पर एलेक्स डर रहा होता है। एलेक्स और टोड जो उसका बेस्ट फ्रेंड होते हैं इकट्ठे जा रहे होते हैं, पर उनकी सीट अलग अलग होती है। जब वह अंदर जाते हैं तो उनको बच्चा दिखाई देता है। वह सोचता है कि आज का समय बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन तभी उन्हें एक पेशेंट भी दिखता है। तब वह बोलते हैं अगर भगवान ने चाहा तो। अब वो अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। टोड चाहता है कि वह लड़की के साथ बैठे, तो वह सीट बदलने से मना कर देता है, क्योंकि टोड और एलेक्स दोनों के साइडों में लड़कियों की सीटें होती हैं। तब वह लड़की एलेक्स के पास जाती है, पर टोड उसे मना कर रहा होता है कि आप सीट चेंज मत करना। इस पर एलेक्स सीट चेंज कर लेता है। जब वह टोड के साथ वाली सीट पर आकर बैठता है तब वह देखता है कि वहाँ से वह सीट टूटी हुई है। वह डर जाता है। तभी प्लेन उड़ना शुरू हो जाता है और सभी लोग खुश होते हैं। तभी लाइट बंद होने लगती है, सबको डर लगने लगता है और अचानक ही मास्क नीचे आ जाते हैं। अचानक प्लेन की खिड़की टूट जाती है और सब बाहर जा रहे होते हैं। तभी प्लेन क्रैश हो जाता है और जैसे ही जहाज़ फटता है तब हमें पता लगता है कि ये एलेक्स का एक सपना था। और जैसे उसका सपना खुलता है तो वो दोनों लड़कियां ठीक एलेक्स के सामने होती हैं और एलेक्स को अपनी सीट चेंज करने के लिए बोल रही होती हैं। अब एलेक्स डर जाता है, क्योंकि जो चीज़ें उसके सपने में हुई थी वह हकीकत में हो रही हैं। अब एलेक्स भागकर टोड के साथ वाली सीट पर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सीट साइडर टूटा हुआ है। तो वह भागने लगता है, बोलता है एरोप्लेन फटने वाला है। तभी एयरप्लेन का स्टाफ उसकी तरफ आता है तो वह उन्हें भी बोलता है कि प्लेन फटने वाला है। एलेक्स और कोटर में लड़ाई हो जाती है। टोड का भाई उसे देखने को बोलता है कि देखो क्या हुआ। जो लड़ रहे होते हैं प्लेन का स्टाफ उन्हें प्लेन में वापस जाने नहीं देता और उन सबकी फ़्लाइट कैंसिल कर देता है। मैनेजर बोलती है कि हमें जाने दो, क्योंकि वहाँ पर 2 मैनेजर होते हैं। वह उन दोनों में से किसी एक को जाने देते हैं। अब मैनेजर एलेक्स को पूछती है कि क्या हुआ था, तो वह बताता है कि उसे लगा कि उसके सामने प्लेन क्रैश हो गया है। फिर कोटर और एलेक्स फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। तभी उनके सामने प्लेन क्रैश हो जाता है और एयरपोर्ट के शीशे टूट जाते हैं। उस प्लेन में कोई नहीं बचा था। तभी उनसे पूछताछ करने FBI वाले आते हैं। FBI वाले उनसे पूछताछ करते हैं पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। तभी उनके मम्मी पापा भी आ जाते हैं और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एलेक्स घर आकर भी न्यूज़ देख रहा होता है। तब उसे पता लगता है कि उसके स्कूल के 40 स्टूडेंट मारे गए हैं। अब एलेक्स बाहर देखता है तो उसे बिजली दिखाई देती है। अब कहानी ठीक 39 दिन बाद आ जाती है। वो सब स्कूल में मरे हुए स्टूडेंट को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तो वहाँ पर वो सब स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ से बचे होते हैं। अब फिर कोटर और एलेक्स में बात होने लगती है। टोड भी वहाँ दुखी होता है क्योंकि उस प्लेन क्रैश में उसके भाई की डेथ हुई होती है। क्लेयर एलेक्स को व्हाइट फ्लावर देती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। तभी कोई उनकी तस्वीर ले लेता है। टोड अपने घर होता है, वह वॉशरूम जाता है और एलेक्स अपने घर पर होता है। न्यूज़पेपर में कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक उसकी खिड़की पर उल्लू आ जाता है। तभी वह मैगजीन उसकी तरफ फेंक कर मारता है। वहाँ पर टेबल फैन होता है और मैगजीन उसमें फंस जाती है। तभी वह टुकड़े टुकड़े हो जाती है और एक टुकड़ा आकर एलेक्स के ऊपर गिरता है जिस पर लिखा होता है टोड। तब हमें टोड दिखता है जो अपने घर में वॉशरूम में शेव कर रहा होता है। तभी पानी टुपक टुपक कर उसकी तरफ आ रहा होता है। टोड वॉशरूम में बंधी तार से कपड़े उतार रहा होता है। तभी पानी टोड के पैरों तक आ जाता है। टोड फिसल जाता है और ठीक तार के ऊपर गिर जाता है। तार उसके गले में लिपट जाती है। वह झटपटाता रह जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पानी वापिस उसी नल की तरफ वापिस चला जाता है जैसे वह अपने सबूत साफ कर रहा हो। एलेक्स उसके घर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे वहां पर पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं। टोड के पापा बताते हैं कि टोड को अपने भाई की मौत का इतना गहरा अफसोस हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। अब एलेक्स और क्लेयर टोड की लाश देखने जाते हैं। वहां पर उन्हें एक इंसान दिखता है और वह बोलता है कि मौत
तो एक दिन आनी होती है। मौत का एक डिज़ाइन होता है, तो एलेक्स बोलता है अगर हम उस डिज़ाइन का पता लगा लें तो क्या हम मौत को चकमा दे सकते हैं। तब वह बोलता है कि तुमने एक बार तो मौत को चकमा दे दिया है जहाज से उतरकर। टोड की मौत सबूत है कि मौत ने तुम्हारे लिए एक नया डिज़ाइन बना लिया है। अब तुम्हें पता लगाना है तुम्हें उससे कैसे बचना है। एलेक्स और क्लेयर वहां से चले जाते हैं और वह दोनों कॉफी पीने लगते हैं। तब एलेक्स बोलता है कि हमें संकेतों को समझना चाहिए। तभी वहां कोटर भी आ जाता है और वहां मैनेजर भी आ जाती है। वो आपस में लड़ने लगते हैं और जाने लगते हैं। तभी वहां से एक लड़की जाने लगती है जो ट्रक से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी एलेक्स अपने घर आ जाता है और वह टीवी देख रहा होता है। टीवी में उसे मौत का प्लान नजर आता है। तभी वह वहां पर पूरा प्लान बना लेता है और उसे पता लगता है कि नेक्स्ट मौत मैनेजर की होने वाली है। तब वह मैनेजर के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे मैनेजर घर के बाहर देख लेती है और वह पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस एलेक्स को उठाकर अपने साथ ले जाती है। एलेक्स उन्हें बताता है कि मिसिस डूडेंट की बारी है। मिसिस डूडेंट अपनी कैसेट चलाकर वहां पर सॉन्ग सुन रही होती है। तब पुलिस एलेक्स से क्वेश्चन पूछती है। तब एलेक्स बोलता है कि हम सबकी मौत का एक डिज़ाइन है, मैं उस डिज़ाइन को समझ गया हूँ। मिसिस डूडेंट पतीली में कुछ बना रही होती है। तभी गैस बंद हो जाता है। वह मैच स्टिक से उसे जलाने की कोशिश करती है और वह अचानक जल जाती है। इधर पुलिस एलेक्स से पूछताछ कर रही होती है, तुम वादा करो कि अब किसी की मौत नहीं होगी। तो एलेक्स बोलता है कि मैं वादा नहीं कर सकता। पुलिस उसे जाने को बोलती है। कहानी फिर मिसिस डूडेंट के घर आ जाती है। पानी गर्म हो रहा होता है, मगर गर्म पानी जैसे ही वह पीने लगती है तब उसका मग भी गर्म हो जाता है। वह पानी को नीचे गिरा देती है और वह फ्रिज से वोडका निकाल कर लाती है। वह जैसे ही वोडका को मग में डालती है, मग में क्रैक आ जाता है और उस मग से पानी टपकने लगता है और वह पानी टपकता रहता है। अब वह जाकर अपने कंप्यूटर के पास बैठ जाती है और पानी टपकते टपकते उसके सीपीयू में पहुंच जाता है और वहां से धुआं निकलने लगता है। मिसिस डूडेंट उसे आगे निकलकर देख रही होती है कि धुआं कहां से आ रहा है। तभी ब्लास्ट होता है और कंप्यूटर से एक टुकड़ा निकलकर उनके गले में अटक जाता है और वहां से खून ही खून होना शुरू हो जाता है। तभी मिसिस डूडेंट वहां पर पड़े एक कपड़े को अपनी गर्दन पर रखने की कोशिश करते। जैसे वह कपड़े को खींचती है उसके साथ ही एक चाकू भी आ जाता है और वह सीधे आकर उनके पेट में लगता है। तभी रूम में आग लग जाती है। तभी वहां एलेक्स भी आ जाता है और अचानक ही वहां ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से पास में पड़ी कुर्सी मिसिस डूडेंट के ऊपर गिर जाती है और चाकू और अंदर चला जाता है। एलेक्स उस चाकू को बाहर निकालता है और तभी हम देखते हैं मिसिस डूडेंट की मौत हो गई है। एलेक्स वहां से बहुत डर जाता है और वह चाकू को वहीं फेंक कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह उस रूम से बाहर निकलता है तभी घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब पुलिस क्लेयर के पास एलेक्स की पूछताछ के लिए जाती है। तब क्लेयर उन्हें बताती है कि एलेक्स से मेरी बात हुए काफी दिन हो गए। तभी कार्टर, क्लेयर और डैनी मिलते हैं। वह एलेक्स से मिलने जा रहे होते हैं। वो तीनों स्टेट पार्क में जाते हैं। क्लेयर एलेक्स के पास जाती है। तब क्लेयर उसको अपनी पुरानी कहानी बताती है। वो चारों अब गाड़ी में बैठते हैं। वो पूछते हैं अगली बारी किसकी है। तब कोटर बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि वह सोच रहा होता है कि अब वह मरने वाला है। जब वह मरने वाला है तो वह सब इकट्ठे क्यों ना मरे। कोटर बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है। तभी वह स्टीयरिंग से अपने हाथ भी उठा लेता है, पर वह देखता है कि वह बच रहे होते हैं। कोटर ट्रेन की पटड़ी पर जाकर अपनी कार को रोक देता है। तभी गाड़ी आ रही होती है। सब वहां से उतरने लगते हैं, पर कोटर नहीं उतर पा रहा होता क्योंकि उसकी खिड़की अचानक अपने आप बंद हो जाती है। सीट बेल्ट बहुत ही जोर के फंस जाती है, मानो कोई उसे उतरने नहीं दे रहा होता, पर एलेक्स उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और इस तरह कोटर भी बच जाता है। तभी कोटर वहां पर नीचे पड़ा हुआ डर रहा होता है और उनकी गाड़ी फट जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक टुकड़ा ट्रेन की मदद से बहुत तेजी से घूम कर आता है और डैनी की गर्दन कट जाती है, जिससे वह मर जाता है। अब हमें पता लगता है कि अगली बारी एलेक्स की है, तो वह भागकर अपने घर जाता है, अपने घर को अच्छे से बंद कर देता है और उसे अच्छे से सील करने लगता है। हमें दिखता है एलेक्स आइसक्रीम खा रही होती है। तभी उस रूम में बहुत तेज हवा आती है और रूम ओपन होने लगता है, पर एलेक्स उसे बंद ही रहने देता है। पुलिस क्लेयर के पास जाती है क्योंकि पुलिस एलेक्स के घर पर निगरानी रखती है। तभी एलेक्स न्यूज़पेपर देखता है और उसे कुछ याद आता है। तभी वो बोलता है कि क्लेयर की बारी। एलेक्स अपने घर से क्लेयर के घर की तरफ भागने लगता है। पुलिस उसके पीछे होती है। एलेक्स बोट की मदद से वहां से निकल पड़ता है।
पुलिस उसके पीछे भाग रही होती है क्योंकि एलेक्स को लग रहा होता है अब क्लेयर की बारी है। पुलिस एलेक्स के पीछे होती है, एलेक्स जंगलों की मदद से वहां जा रहा होता है। इधर क्लेयर के घर के बाहर एक स्विमिंग पूल होता है जिसमें एक लोहे का पाइप आकर गिरता है और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। अब बिजली की तार भी उसी पानी में गिरती है और क्लेयर बाल बाल बच जाती है। तभी एलेक्स उसके घर की तरफ आ रहा होता है, तभी वहां पर आसमानी बिजली चमकती है और पेड़ के ऊपर गिरती है और पेड़ एलेक्स के ऊपर गिर जाता है। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस को लगता है कि एलेक्स कहीं दूर भाग गया है। एलेक्स बहुत मुश्किलों में पेड़ के नीचे से निकलता है और वह क्लेयर के घर की तरफ भागने लगता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो वहां पर हर जगह बिजली की अंगारें होती हैं। अब एलेक्स अपनी कार में बैठती है और वह वहां से निकलने लगती है। तभी उसके ऊपर एक लोहे का डंडा आकर गिर जाता है जो उसकी कार में अटक जाता है, जिसके कारण उसकी कार आगे पीछे नहीं हो रही होती और वह वहां पर बुरी तरह से फंस जाती है। एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है, वह क्लेयर को बोलता है कि तुम्हें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बिजली की तार उसकी कार पर आकर गिरती है, पेट्रोल चारों तरफ गिरने लग जाता है क्योंकि वहां पर बहुत तेज हवा चल रही होती है। तभी वहां पर आग लग जाती है, वहां पर ब्लास्ट होने वाला होता है। एलेक्स तार को पकड़ लेता है और वह बोलता है कि हम दोनों एक साथ नहीं मर सकते और एलेक्स उसके पास जाता है। तभी वहां पर बहुत जोर के धमाका होता है, क्लेयर उससे बच जाती है। एलेक्स को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वह ठीक हो जाता है। अब कहानी 6 महीने बाद आती है। बचे हुए तीनों जन एलेक्स, कोर्टर और क्लेयर तीनों प्लेन में सफर कर रहे होते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वह वहां पर बियर पीने लगते हैं। कोर्टर बोलता है कि तुम सही थे, मौत का एक डिजाइन होता है, हमें जिंदगी का मजा लेना चाहिए क्योंकि हमने मौत को पछाड़ दिया है। तभी एलेक्स फिर डिजाइन निकालता है और वह लड़ने लगते हैं। कोर्टर बोलता है कि अब शायद एलेक्स की बारी है। एलेक्स होटल के लिए निकल पड़ता है। एक गाड़ी बहुत तेज से उसके पास आ रही होती है जिसके कारण वह बच जाता है, लेकिन बस जाकर एक खंबे से टकरा दे जाती है और एक बहुत बड़ा होटल का नाम नीचे आ रहा होता है। तभी कोर्टर एलेक्स को बचा लेता है। इस तरह एलेक्स बच जाता है। तब एलेक्स बोलता है मैं तो बच गया, अब लगता है तुम्हारी बारी है। और तभी वह बहुत बड़ा नंबर प्लेट ले कोर्टर से टकराती है और वहीं पर कोर्टर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें बताया गया है कि जिसकी जिंदगी है उसकी मौत आनी ही होती है और मौत का एक डिजाइन होता है। और इसके साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।